का मैं नाम इसलिए नहीं लेता पूरा जमात इस्लामी, क्योंकि इस्लाम मेरा भी मजहब है और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुनाफिक लोग हैं, इनसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है, इनसे बड़ा कोई मुहाजिर दुश्मन नहीं है। लेने को कहते हैं एमक्यूएम का सिग्नेचर है, अगवा बराए तावान को कहते हैं। उन्होंने खुद फरमा दिया आप तो कि ये हमारा सिग्नेचर यानी हमारा तरीक़ेकार, हमारा निशान है, यूं समझ लें। इनकी मुनाफिकत देखेंगे 2002 में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में यह मुआहदा कर लिया कि औरतों का वोट डालना गैर शरई है, लेकिन उसी औरत को जब एमएनए बनाने का टाइम आया कि किसी एक स्पेशल सीट पर, औरतों की मखसूस सीट पर किसी को एमएनए बनना है, कोई और औरत नहीं मिली। जमात इस्लामी की अमीर की अपनी साहिबजादी एमएनए बनकर असेंबली में पहुंचती हैं, जहां कहां तो वोट डालना हराम है और एमएनए बनाना हराम नहीं है। हमारी पहचान है। ऐसे सारे लोगों के एमक्यूएम के ओहदों से पहले के घर देख लो, असासे देख लो, गाड़ियां देख लो और अब इनकी बूदोबाश देख लो, अब उनका चलना फिरना देख लो, तो पता चल जाएगा कि एक एक भत्ते में इन सब लोगों का हिस्सा शामिल था। ये जो जितने भी अलकायदा के लोग इन्होंने अमेरिका के हवाले किए हैं और उसके जो डॉलर लिए इन्होंने, वो डॉलर आज तक हाफिज नईम के पास खत्म नहीं हुए। ये तो भत्ता नहीं लेते और इनको तो लोग चंदा भी नहीं दे रहे। तो ये जो इसने पूरे शहर में अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट कर रखी है कि झंडे, इनकी तस्वीरें खत्म ही नहीं होती, ये अमेरिकन डॉलर है जो कि अलकायदा के लोगों को गिरफ्तार करके जो लिए गए हैं। ये एतराफ जुर्म के बाद तो बात वाज़ेह हो गई है। इसके बाद भी अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि एमक्यूएम के गुब्बारे में फिर से हवा भर जाए, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अब इस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। हवा भरने वालों के फेफड़े तो खराब हो सकते हैं, एमक्यूएम के गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। इसलिए मैं इनको जमात इस्लामी नहीं कहता, इस्लाम मेरा भी मजहब है, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मुझे फख्र है। ये ठेकेदार नहीं, इसलिए मैं इनको जमाती कहता हूँ सिर्फ। ये अब्दुल्ला बिन उबई के मानने वाले, मस्जिद जर्रार वाले लोग हैं, ये मुनाफिक हैं। इनसे बड़ा कोई झूठा मुनाफिक नहीं है और इनसे बड़ा कोई मुहाजिर दुश्मन नहीं है। जो ये कोशिश करेगा वो खुद नुकसान उठाएगा, अपना तासुर खराब करेगा। कराची और हैदराबाद के अवाम अब बहैसियत मजमूई एमक्यूएम को मुस्तरद कर रहे हैं। वही लोग एक दूसरे पे रा के एजेंट के इल्जामात लगाएं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है वो भी आधा सच है, इसलिए कि चंद लोगों को तो उन्होंने बहरहाल मुजरिम करार दिया है, लेकिन उनके सहूलतकार और उनको डिफेंड करने वाले, उनको भी तो पता चले ना, उनके बारे में क्यों नहीं वाज़ेह तौर पर प्रोसिक्यूशन हुई और प्रॉपर तरीके से जो है वो चीजें सामने आई। सानिया बल्दिया था वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानिया, जिंदा इंसानों को 259 लाखों को जलाने वाले, और फिर उनके डांडे नजर भी आ रहे हैं, तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और किसी को भी अब वो एडवेंचर नहीं करना चाहिए कि ऐसे लोगों को फिर से कराची पर मुसल्लत करने की कोशिश करें। ये बल्दिया फैक्ट्री केस, मासूम नौजवानों को सजाए मौत दी जा रही है, हम उस केस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उस केस को लड़ रहे हैं। और ये किस बिना पर इस केस को बनाया गया कि ये भत्ता मांग रहे थे और भत्ता ना देने पर लोगों को जिंदा जलाया। तो हम बता रहे हैं कि भत्ता नहीं मांग रहे थे, हम बता रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं जलाया, हम बता रहे हैं कि मालिकान भागे में मालिकों के 2 GIT से मालिकों की गलती से आग लगी और लोग जले हैं। हम बता रहे हैं कि कोई एक वीडियो नहीं है, कोई एक जलाने की तस्वीर नहीं है, कोई एक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। इनको उस कराची के नौजवानों से हमदर्दी करने के बजाय आज ये उनके ऊपर मुगलजात बक रहे हैं, उन पर ठट्टा कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनका दिफा करने वालों पे ब्लेम कर रहे हैं। ये मुनाफिक हैं। अगर जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाब में कराची के अवाम ने सबसे बड़ी जमात, सबसे बड़ा मैंडेट दिया, तो उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी। और उसके नतीजे में आपने कराची का क्या भला कर दिया। क्यों कह रहा हूँ, सिंध के शहरी इलाकों में जब भुट्टो साहब कोटा सिस्टम राइज कर रहे थे, तो जमात इस्लामी को मैंडेट था शहर में और वो असेंबली में बैठे हुए थे, इनके अपने सामने मुहाजिरों के खिलाफ कोटा सिस्टम राइज हुआ, कुछ नहीं किया। इस शहर के बच्चों को कश्मीर के जिहाद के नाम पर, अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर जमातियों ने जाकर उनकी जानें ली, यहाँ से फंड लिए और अपने बच्चों को नहीं भेजा वहाँ पर। उसके बाद 9/11 जिसने दुनिया की तारीख बदल दी, जिसके बाद अमेरिका ने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ डाल दिए पूरी दुनिया भर में। अफगानिस्तान में जुल्म हुआ, इराक में जुल्म हुआ, लीबिया में जुल्म हुआ, शाम में जुल्म हुआ, पूरी नस्लें तबाह बर्बाद कर दी गई। उस 9/11 और इस्लाम को जितना, दीन को जितना नुकसान पहुंचा, पूरी दुनिया में मुसलमान दहशतगर्द लेबल हो गया। उस 9/11 को प्लान करने वाले अलकायदा के लीडर खालिद शेख मोहम्मद साहब पाकिस्तान में जमात इस्लामी की नाज़मा, ऑफिशियल नाज़मा पिंडी में उनके घर से गिरफ्तार होते हैं।